हाल ही में उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता हुई 24 साल की बबीता पांडे के केस में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरे उत्तराखंड में ट्रैकिंग के कारोबार से जुड़े एक बड़े खेल का भंडाफोड़ किया। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल के ट्रैक पर गई 24 साल की MBA छात्रा बबीता पांडे पिछले 5 दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता है। पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ दिन रात खाक छान रही है। ये वीडियो शूट किए जाने तक बबीता का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि इसी दौरान पुलिस के हाथ एक हैरान कर देने वाला CCTV फुटेज लगा। ये CCTV फुटेज तब का है जब बबीता और उसके साथी ट्रैकिंग पर जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई बबीता के साथ गए उसके दोस्तों की ओर भी घूम गई। बबीता के लापता होने के मामले में अब उसके दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसी के साथ बबीता पांडे के केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल पर्यटन विभाग से पता चला कि बबीता पांडे का ट्रैकिंग पर जाने का परमिट ही जारी नहीं हुआ था, पर इसके बावजूद गैर कानूनी तरीके से बबीता के ग्रुप को दयारा बुग्याल के इस ट्रैक पर ले जाया गया और जो परमिट उस वक्त वन विभाग को दिया गया उसमें बहुत बड़ी हेराफेरी की गई थी। आपको बता दें कि ऐसे ट्रैक्स पर जाने के लिए पर्यटन विभाग एक परमिट जारी करता है। एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम के पोर्टल से दयारा बुग्याल की ट्रैकिंग पर जाने का परमिट बनाना पड़ता है, जिसमें आधार कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस, ID प्रूफ अपलोड करके फीस जमा करनी होती है और सिस्टम से ऑटोमेटिकली आपका परमिट जो है वो जारी हो जाता है। पर बबीता पांडे के ग्रुप का जो परमिट जारी हुआ था, जब उसके QR को स्कैन करके देखा गया तो कुलदीप सिंह, अनिकेत शाह, अनंत रंजन, आराधना द्विवेदी और रवि के नाम सामने आए, जो कभी पहले ट्रैकिंग पर गए होंगे। और वन विभाग को जो परमिशन लेटर दिया गया था उसमें बहुत बड़ी हेराफेरी हुई थी। ट्रैकिंग एजेंसी ने जो पुराने रजिस्टर्ड नाम थे उन्हें काट छाट कर अनंत की जगह हरमनप्रीत, आराधना की जगह बबीता पांडे और रवि की जगह हरमनपाल सिंह लिख दिया। यानी पुराने परमिट पर ही ट्रैकिंग एजेंसी ने फर्जीवाड़ा कर नए पर्यटकों को बुग्याल में ट्रैकिंग के लिए भेज दिया। बबीता पांडे का पूरा ग्रुप ही गैर कानूनी तरीके से दयारा बुग्याल की ट्रैकिंग पर गया था। वैसे इस फर्जीवाड़े की पोल खुलते ही प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है। जो ट्रैकिंग एजेंसी बबीता पांडे के ग्रुप को दयारा बुग्याल के ट्रैक पर लेके गई उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ एक एजेंसी के सस्पेंड होने की नहीं है। ऐसे ही न जाने कितनी ट्रैकिंग एजेंसी उत्तराखंड के हर कोने में चल रही हैं जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को ट्रैकिंग करवाती है। उत्तराखंड में ट्रैक से किसी शख्स के गायब होने का वैसे ये पहला मामला भी नहीं है। इससे पहले भी नोएडा के अभिषेक चौहान पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लापता हो गए थे, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और इस खबर के बाद ऐसी ट्रैकिंग एजेंसियों पर सवाल खड़े होने तो बनते हैं, जो एक तो गैर कानूनी तरीके से लोगों को ट्रैकिंग पर लेकर जाते हैं और अगर पहाड़ों पर किसी की जान पर बनाए तो ये उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ तक कि ये एजेंसियां ट्रैकर्स को ट्रैक के खतरे से आगाह और नियमों का पालन तक नहीं करवाती। फिलहाल बबीता की तलाश जारी है और इस तलाश ने उत्तराखंड में ट्रैकिंग के नाम पर हो रहे बड़े फर्जीवाड़े को भी उजागर किया है। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इस फर्जीवाड़े के लिए ट्रैकिंग एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं या फिर पर्यटन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। अब आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।